हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग होल नंबर्स चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स के अंतर्गत आने वाले एक्सरसाइज 2.3 को बच्चे यहाँ हम लोग करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में हमको क्या पढ़ना है। तो बच्चे बोर्ड पे देखिए, पैटर्न्स इन होल नंबर्स। बच्चे जब होल नंबर्स की इक्वल डॉट्स को जब हम अरेंज करते हैं तो वो अलग अलग एलिमेंट्री शेप, प्राथमिक शेप में वो अरेंज हो जाता है। ठीक है बच्चे। तो जब हम होल नंबर्स, जिस नंबर का जो नंबर है उसके इक्वल डॉट्स को जब हम अरेंज करते हैं, है ना, तो एक पैटर्न हमको बनता दिखेगा। वो पैटर्न किस किस एलिमेंट्री शेप में दिखेगा बच्चे? तो पहला लाइन बनता दिखेगा कुछ नंबर का, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। इस शेप में बच्चे उस नंबर्स के डॉट्स आपको अरेंज होते हुए दिखेंगे। तो बच्चे देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। तो देखिए बच्चे, पहला जो है बात वो ध्यान में रखना है कि एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज ए लाइन। जितने भी नंबर है बच्चे वो लाइन में अरेंज हो सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 2 है तो 1 डॉट 2 डॉट लाइन हो गया बच्चा। 3 है, ये 4 भी रहेगा, तो क्या होगा बच्चे? लाइन में तो सारे नंबर अरेंज होते हुए दिखेंगे आपको। तो ये बात समझ लिए है कि एवरी नंबर कैन बी अरेंज एज ए लाइन। इस बात को दिमाग में रखेंगे बच्चे। दूसरा क्या बोल रहा है? सम नंबर्स कैन बी शोन ऑल्सो एज ए रेक्टेंगल। कुछ नंबर के डॉट्स बच्चे इजी वे में रेक्टेंगल के शेप में अरेंज होते दिखेंगे। जैसे 6 को ले लिया जाए बच्चे, तो 6 में क्या है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अगर इस सब डॉट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे? रेक्टेंगल बन जाएगा। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो रेक्टेंगल शेप में आपको अरेंज होते हुए दिखेंगे। अब तीसरा पॉइंट बोलता है, सम नंबर्स लाइक 4 और 9 कैन ऑल्सो बी अरेंज एज ए स्क्वायर। बच्चे यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो स्क्वायर में अरेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे देखते हैं बच्चे यहाँ पे हम लोग 4 को 1 2 3 4, तो इसको जब मीट करेंगे तो क्या होगा? एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि जो भी स्क्वायर नंबर होंगे वो कैसा डॉट अरेंज शो करेंगे, तो आपका स्क्वायर की तरह। देखिए बच्चे 9 का भी 1 2 3 1 2 3, है ना बच्चे, ये आपका दिखेंगे इस तरह से अरेंज होते हुए। तो 6 हुए। और बच्चे एक देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3। जब इसको क्या करेंगे, सबको आपस में मीट करेंगे तो ये आपका एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। तो बच्चे स्क्वायर नंबर्स आपको स्क्वायर से लेते हुए दिखेंगे। अब चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे? पॉइंट 4 क्या है? सम नंबर कैन ऑल्सो बी अरेंज एज ए ट्रायंगल। तो कुछ नंबर है बच्चे जो आपको ट्रायंगल के शेप में अरेंज करने से अरेंज हो जाएंगे। 3 डॉट्स को करिए, 1 डॉट्स 2 डॉट्स। अब बच्चे यहाँ ले लीजिए आप 3 डॉट्स। अब देखिए बच्चे, इसको अगर ऐसे मिलाएंगे ये क्या बन जाएंगे? आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखेंगे। तो इस प्रकार 3। अब देख लीजिए 6, तो 1 2 3 डॉट के सामने डॉट दीजिए बच्चे, 2 देंगे। जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते जाएगा, बॉटम से टॉप की तरफ डॉट की नंबर्स एक एक करके कम होता चला जाएगा, तभी जाकर के वो बनेगा बच्चे। यहाँ देख लीजिए ये ट्रायंगल शेप ले लिया बच्चे। अगर इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, अगर ऐसे इसको कर ले और यहाँ से ऐसे कर ले, देख रहे हैं ट्रायंगल आपका
बनता हुआ दिखाई देगा। कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें दो साइड इक्वल होगा बच्चे, ये साइड और ये साइड आपका क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब दो साइड इक्वल वाला ट्रायंगल हमको बनाना है डॉट पैटर्न से, तो नीचे सबसे ज़्यादा डॉट, उसके बाद नीचे क्या करना, घटते चले जाएंगे। अब 3 ले लिए हैं, 4 नीचे ले लीजिए, 1 2 3 4। अब 3 डॉट 1 2 3, फिर 2 डॉट 1 2, फिर 1 डॉट। देखिए बच्चे, ये ट्रायंगल का आपका शेप लेता हुआ दिख रहा है। तो बच्चे इस एक्सरसाइज में 2.3 में हम लोगों को यही जानना था कि पैटर्न इन होल नंबर्स। तो बच्चे किसी नंबर्स के डॉट्स को हम लोग किस किस एलिमेंट्री शेप में अरेंज कर सकते हैं। तो आपको यही 4 है बच्चे, लाइन, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को एक एक करके यहाँ पे सोल्व करेंगे। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। बच्चे यहाँ A, B, C और D में कुछ नंबर्स दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो बच्चे यहाँ देख लीजिए, A को लेते हैं तो क्या है 1 + 0, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। जब जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है ना बच्चे, 1। तो यही है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब बी को चेक करिए, तो बी है बच्चे 0 × 0, तो 0 × 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी जो आपका है वो 0/2 है, 0/2। तो किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं बच्चे तो रिजल्ट क्या आता है, 0। हमेशा इसको दिमाग में रखें। अब यहाँ आइए, डी है बच्चे 10 - 10/2, 10 में से 10 गया, 0/2, और किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। इतना बात बच्चे दिमाग में रखना है। और किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं, अगर ऐसा कहीं दिख जाए बच्चे, कुछ ऐसा दिखे, तो ये मैथ में नॉट डिफाइंड होता है। 3/0, 2/0, किसी भी नंबर को जब 0 से आप डिवाइड करिएगा बच्चे, तो अभी तक मैथ्स में इसका क्या रिजल्ट होगा ये अभी डिफाइंड नहीं है बच्चे। तो ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे नॉट डिफाइंड आपको मिलता है। तो ये बच्चे हम लोग जान लिए हैं। तो इसमें क्या है आपका, ये जो है यही 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया बच्चे। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। बच्चे 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो बोला बच्चे कि या तो उसमें से एक 0 होगा या दोनों ही नंबर 0 होगा। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। इस बात को एग्जाम्पल द्वारा समझाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बच्चे, 2 × 0 क्या आया, 0। तो बच्चे एक 0 है और एक दूसरा नंबर है, तो एक 0 भी अगर होगा और बाकी एक दूसरा कोई भी नंबर होगा तो रिजल्ट क्या देगा बच्चे, 0। एक ही नहीं, अगर यहाँ 3 × 5 × 0 रहे तो भी रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ बोला बच्चे कि एक 0 होगा, एक कोई दूसरा डिजिट होगा, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 होगा। या बोथ ऑफ देम विल बी 0, या दोनों 0 होगा, 0 × 0, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर दोनों 0 रहेगा फिर भी रिजल्ट 0 आएगा। अगर एक 0 रहेगा और दूसरा कोई अदर डिजिट्स रहेगा या नंबर रहेगा, फिर भी रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा। तो बच्चे एग्जाम्पल द्वारा आप इसको क्लियर हम लोग कर लिए हैं कि दोनों 0 होगा फिर भी 0, और कोई भी एक 0 हो गया तो सबको 0 कर देगा बच्चे, ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1। 2 कोई होल नंबर का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, 1 है, तो कैन बी से दैट, क्या हम कह सकते हैं दैट
1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो क्या दोनों, या तो दोनों नंबर जो है वो 1 होगा या कोई एक नंबर 1 होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, तो बच्चे जब 1 और 1, जब दोनों नंबर अगर 1 होगा तभी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा बच्चे। परंतु अगर एक नंबर 1 होगा तो 1 नहीं मिलेगा। जैसे 2 × 1 क्या आंसर मिलेगा, 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये केवल जब दो होल नंबर और दोनों होल नंबर 1 होगा तभी जाकर के आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी अगर एक 1 रहे और दूसरा कोई दूसरा नंबर रहे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरा वाला नंबर ही आपका आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 तभी आएगा जब वो दोनों नंबर क्या होगा, 1 होगा। इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन 3 भी हम लोग कर लिए हैं। तो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चे ये जो भी नीचे जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं इसका वैल्यू बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमको निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, A × B + C। तो क्या होता है इसका आंसर, ये इससे ही मल्टीप्लाई होता है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा बच्चे, AB + AC। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है बच्चे। अब यहीं पे होगा A × B - C। यहाँ भी उसी तरह से बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो क्या होगा AB - AC। तो यही बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेंस्ट या ओवर सब्ट्रैक्शन। तो बच्चे यहाँ आप उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें और इसका प्रोडक्ट निकालें। देखिए कितना सारे भी निकाल पाएंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ 728 इंटू ये 101 है बच्चे, इसको हम लोग 100 + 1 लिख सकते हैं। और इससे फायदा क्या हो जाएगा बच्चे, तो देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 8 पे कितना आएगा, 00 इंटू इसे 1 से कर देंगे तो 7 2 8। उसको ऐड कर दे बच्चे, 8 0 8 2 0 2 7 8 15 का 5 और 2 और 1 3 और 7 का 7। देखिए बच्चे कितना आसानी वे में हम आंसर निकाल लिए, किसका यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। अब चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। बी क्या है, बी को भी इसी तरह से लिखिए बच्चे। बी को लिखिए 5437 इंटू, इसको लिख सकते हैं बच्चे 1000 + 1। इसको बच्चे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इसको इससे करेंगे तो 5437 पे 1 2 3 0 1 2 3 0 प्लस, अब इसको बच्चे 1 से करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 5 4 3 7। इसको ऐड करें बच्चे, 1 प्लस को 1 प्लस से, 10 प्लस को 10 प्लस से, 100 प्लस को 100 प्लस से, 1000 प्लस को 1000 प्लस से। ठीक है बच्चे। 707 फिर 3 फिर 4 या 5 और 7 12 का 2 कैरी ओवर 1 3 1 4 4 और यहाँ 5। ये देखिए बच्चे आंसर निकल के चला आएगा। बच्चे मैं बेसिक मैथ्स, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या एकेडमिक अपने मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो बच्चे मैं बेसिक मैथ्स करके हर टॉपिक्स को एक एक करके एकदम 0 से एडवांस तक बच्चे मैं बेसिक मैथ्स की क्लासेज में पढ़ाया हूँ। जिस बच्चे को कहीं भी मैथ्स में कठिनाई हो रही है और जो बच्चे अपना मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं, तो बच्चे मेरी बेसिक मैथ्स की क्लासेज को देखें और वहाँ से आप सीखें बच्चे।
जैसे ही बेस मजबूत हो जाएगा बच्चे, मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने बच्चे आपको बेसिक मैथ्स की क्लासेस के रूप में एक एक टॉपिक को 0 से एडवांस तक पढ़ाया हूँ। तो बच्चे बेसिक मैथ्स की क्लासेस को जरूर ही देखें। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर बी हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सी कैसे होगा बच्चे? अब यहाँ देखिए सी को कैसे करेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से तोड़ देंगे बच्चे। 824 इंटू 20 प्लस 5 ऐसे भी तोड़ सकते हैं बच्चे, है ना। और तो दोनों से बता देते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो करिए बच्चे, इसको इससे कर दीजिए। तो फिर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 0 का 0। उसी प्रकार बच्चे 5 से कर दीजिए। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 10 2 12, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 12, 5 8 जा 40 और 141। इसको बच्चे ऐड कर दे तो क्या होगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 8 से करेंगे तो 10, 4 1 5 1 6 और 4 4 8 और यहाँ 6 यहाँ 1। ये बेटा आंसर चला आया। इसको ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, इसी क्वेश्चन को करते हैं। 2 8 4 इंटू, इसको ऐसे तोड़ दीजिए बच्चे। 10 प्लस 5। अब यहाँ इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या होगा, 8 2 4 पे 0 प्लस, फिर 10 से करेंगे तो वही 8 2 4 पे 0। इसको बच्चे इससे करेंगे तो अभी किए थे 5 से, कितना आया था 4 1 2 0। इसको ऐड कर ले बच्चे, 0 0 0 तो 0 2 4 6 4 10 कैरी ओवर 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6। अब चलिए बच्चे 8 8 16 और 4 20, 8 8 16 और 4 20। अब कैरी कितना था बच्चे, कैरी नहीं था। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 824 इंटू, ये जो 25 है इसको क्या करें आप तोड़ ले। आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं बच्चे, 10 प्लस 10 प्लस 5, 25 को इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे इसको, तो 8 2 4 0 प्लस 8 2 4 0 प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी ओवर 1, 8 5 जा 40 और 1 41। इसको बच्चे ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 तो 0 2 4 6 और 6 और 4 10 का 0 कैरी ओवर 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है बच्चे, 8 8 16 और 4 20। देखिए बच्चे, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज करके आप इस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी को करेंगे। चलिए डी को लिखते हैं। 4275 इंटू, बच्चे 125 को अब तोड़ दीजिए। 100 प्लस 20 प्लस 5 में, ठीक है, और कर लीजिए इसको। तो 4 2 7 5 पे 00 जब करेंगे बच्चे, और प्लस जब इससे करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 5 जा
10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 2 जा 4 1 5 और 4 2 जा 8 का यहाँ पे 8 बच्चे और एक जीरो का जीरो। अब चलिए बच्चे फिर इससे कर लिए 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37 कैरी ओवर 3, 5 2 जा 10 और 3 13 का 3 कैरी ओवर 1, 4 5 जा 20 और 1 21। इसको ऐड कर ले बच्चे, आंसर निकल के चला आएगा। तो 5 0 0 तो 5 7 0 0 क्या होगा बच्चे 7 यहाँ ले लीजिए आप 3 5 8 और 5 13 का 3 कैरी ओवर 1, यहाँ बच्चे 1 और 5 6 और 7 13 और 1 14 कैरी ओवर 1। अब चलिए बच्चे 2 और यहाँ पे 8 2 और 8 10 10 और 2 10 2 12 और 1 12 1 13 और यहाँ बच्चा 4 और 1 5। ये आपका आंसर निकल के चला आएगा बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई को देख लेते हैं। ई क्या है 504 इंटू 35, 504 इंटू 35 क्या करेंगे बच्चे, इसको ब्रेक करिए या इसी को कर दीजिए 500 प्लस 4 इंटू 35 क्या बच्चे इससे इसको करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 पे 00 प्लस फिर इससे इसको करेंगे बच्चे तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 2 14 इसको ऐड कर दीजिए 0 4 5 4 9 0 0 0 4 0 0 और 5 और 1 6 5 1 6 और यहाँ पे बच्चे 7 यहाँ 1। ये आपका आंसर निकल के चला आया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं जो एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है बच्चे स्टडी द पैटर्न। ये जो बच्चे पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न का स्टडी करना है और 2 स्टेप और ज़्यादा लिखना, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। इसके 2 स्टेप और आपको लिखने हैं। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, क्या आप बतला सकते हैं कि पैटर्न कैसे काम कर रहा है। तो बच्चे इस पैटर्न पे गौर से देखें, पैटर्न को गौर से देखना ही होगा तभी बच्चे आगे का स्टेप आप पता कर सकते हैं। देखिए बच्चे 1 इंटू 8 प्लस 1 इजकल टू 9, ठीक है। अब देखिए बच्चे 1 में के बाद हम लोग क्या 2 लगा दिए और यहाँ 1 के जगह पर यहाँ 1 था तो यहाँ 1 था, बीच में 8 कंटिन्यू चलेगा बच्चे। तो 1 में 2 लगाए और प्लस 2 कर दिए तो 9 से एक नंबर कम होकर बगल में लिखा गया तो 8 हो गया बच्चे। उसी प्रकार अब चलिए 1 2 अब 3 इधर किए इंटू 8 और प्लस 3 तो क्या आंसर होगा बच्चे। 8 के पीछे क्या होता है 7 को लिख दिए 9 8 7 हो गया। 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 जितना बच्चे यहाँ नंबर बढ़ाते हैं वही यहाँ पे ऐड करते हैं, बाकी 8 हर जगह कॉमन है। तो क्या होगा अब 7 के बाद यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए बच्चे 1 2 3 4 5 किए, 5 को ऐड किए 9 8 7 6 5 मतलब एक नंबर कम होता चला जाएगा। इस तरह से आगे प्राप्त कर लीजिए। 1 2 3 4 5 तो पहले से था, 6 लगाइए बच्चे इंटू 8 प्लस 6 कर दीजिए, क्या होगा अब इस तरह से 9 8 7 6
5, अब बच्चे यहाँ पे 4। अब और आगे बढ़ते हैं फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 कर लीजिए, यहाँ इंटू 8 प्लस 7, क्या होगा बच्चे आंसर 9 8 7 6 5 4 3। तो बच्चे देखे पैटर्न कैसे काम कर रहा है, इस पैटर्न को हम लोग कैसे वर्क कर रहा है उसको जान लिए, और उसी के आधार पे हम लोग क्या किए, नेक्स्ट 2 स्टेप को हम लोग निकाल लिए। तो बच्चे इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 हम लोग अच्छे तरह से कर लिए हैं, और बच्चे क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।